ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय है। फिर उन्होंने भेदभाव से मित्र का पक्ष ले शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? आप कृपा करके बताइए। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मा, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, कृपा करके मिटाइए। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण देवपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय ये यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्निकाष्ठ आदि भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत मूल प्रकृति और सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन होता है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं। तभी ये परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही है। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह बात उस समय की है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे थे। इस घटना से आश्चर्यचकित हो राजा युधिष्ठिर ने बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाला शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी का रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवृक दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से ही द्वेष करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनको कोढ़ हुआ, न इन्हें नरक की प्राप्ति हुई, परंतु जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते लीन हो गए। इसका क्या कारण है? सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबको सुनाते हुए कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना
प्रगति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुआ है। जब इस शरीर को ही अपना मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना, दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश या द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की भी कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे वेर भाव से, भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, कैसा भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वेर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए भी वे सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती। महाराज, फिर तुम्हारे मौसरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया, कैसा था? नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में सछन विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुँचे। ये यों तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु ऐसा मानो 5-6 बरस के बच्चे हो। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने द्वारपालों को शाप दे दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वह बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े भाई का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटा का नाम हिरणाक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार प्रकट ग्रहण करके हिरण्यक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्वा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वेर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप
वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय। जय हो।